सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 3 मैं हूँ मुंबई, पार्ट 3 मैं हूँ मुंबई। मुंबई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग राजधानियां होती हैं। सभी राजधानियों का अपना अपना अलग महत्व होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है? हाँ, हमारे देश की राजधानी का नाम दिल्ली है। और दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र की राजधानी का क्या नाम है? हाँ, सभी को मालूम है, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई है। तो बच्चों, मुंबई एक ऐसा स्थल है, ऐसी सिटी है जहाँ पे दूर दूर के यात्री घूमने के लिए आते हैं। फिल्म सिटी होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है और इतने सारे पर्यटक स्थल है वहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, मैरिन ड्राइव है, महालक्ष्मी मंदिर है, जुहू बीच, कानेरी गुफाएं, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली की दरगाह, मनोरी बीच आदि बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे दूर दूर से देखने के लिए यात्री आते हैं और वहाँ की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। तो आज हम इस चैप्टर में मैं हूँ मुंबई के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, मेरे साथ आप पढ़िए इस चैप्टर को। मैं हूँ मुंबई, मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज और संस्कृति का मिश्रण, सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती, सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती भारत की व्यावसायिक नगरी। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है, मुंबा और आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है। माँ को मराठी में आई कहते हैं। इस प्रकार मेरे नाम का अर्थ हुआ मुंबा माता। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने मुझे कई नाम दिए। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मेरे नाम का आंग्लीकरण करके बॉम्बे कर दिया, किंतु मराठी लोग मुझे मुंबई और हिंदी भाषी लोग बम्बई ही बुलाते थे। सन 1995 में आधिकारिक रूप से मुझे मुंबई नाम दिया गया। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ। मुझे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है क्योंकि जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले विभिन्न विदेशों के यात्री या पर्यटक सबसे पहले यहीं आते हैं। प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया था। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय यहीं स्थित हैं। इसलिए मुझे भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया है। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें मेरी सुंदरता को बढ़ा देती हैं। समुद्र के समीपस्थ अर्धचंद्राकार सड़क मैरिन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है। रात में मालाबार हिल से देखने पर मैरिन ड्राइव की जगमगाहट देखते ही बनती है। मैरिन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारापोर वाला मछली घर है जहां दुनिया के सभी हिस्सों में मिलने वाली तरह तरह की मछलियों को रखा जाता है। चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है। यह सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। रविवार की शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एक मेले का रूप ले लेती है। इस चहल पहल को देखकर मुझे एक अनोखा सुकून मिलता है। चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह भी दर्शनीय है। इसके समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा मुंबा देवी, गांधी संग्रहालय, मनोरी बीच, कानेरी गुफाएं, जामा मस्जिद, अफगान चर्च, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लेनेटेरियम, रानी बाग, माउंट मेरी चर्च, फैंटेसी लेन, एसल वर्ल्ड, पवई लेक, रेस कोर्स, ब्रजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड, संजय गांधी उद्यान, सिद्धि विनायक मंदिर आदि अनेकानेक दर्शनीय स्थल मेरी धरती पर हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग
11 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ मोटर बोट द्वारा पहुँचा जाता है। 6वीं शताब्दी में हिंदू राजा द्वारा बनवाई गई इन गुफाओं में ब्रह्मा, पार्वती, नटराज की विशाल मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में हैं। मेरी संस्कृति परंपरागत उत्सवों, खान पान, संगीत, नृत्य और रंगमंच का अद्भुत समिश्रण है। यहाँ भारत की अन्य राजधानियों की अपेक्षा बहुभाषी, बहुआयामी जीवन शैली देखने को मिलती है। मेरी इमारतों में गोथिक स्थापत्य, इंडो-रेनेनिक आर्ट डेको, अन्य स्थापत्य शैलियों का संगम झलकता है। कला प्रेमियों की मेरे यहाँ कमी नहीं है। मैं भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली हूँ। दादा साहेब फाल्के ने एक मूक फिल्म बनाकर मेरी धरती पर इस उद्योग की शुरुआत की और विश्व के चलचित्र उद्योग पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इसने कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए और कई प्रतिभाएं निखर कर समाज के सामने आई। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आज के समय में यह मनोरंजन का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है। समय समय पर मेरे निवासी मुझे विभिन्न त्योहारों के रंग में सराबोर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम तो देखने लायक होती है। गणेश उत्सव में पूरे शहर में जगह जगह भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें गणपति की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। 10 दिनों के उत्सव के बाद ये प्रतिमाएं समुद्र में विसर्जित कर दी जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन स्थान स्थान पर माखन के मटके बांधे जाते हैं, जिन्हें युवक युवतियां जुगत लगाकर फोड़ते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन डब्बावाला के बिना तो मेरी कहानी अधूरी है। ये दोनों ही मेरी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। लोकल ट्रेन में रोज लाखों लोग सवारी करते हैं। डब्बे वाला प्रतिदिन 2 लाख टिफ़िन पहुंचाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन टिफ़िन पहुंचाने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती। यह है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। अंत में मैं अपने यानी मुंबई के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। रोज़ रोज़ इस शहर में लोग आते हैं, इस शहर से दिल लगाकर बस जाते हैं।